मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जमूरा बोल रहे हैं। तो जमूरा मदारी कौन? जो इशारे पे जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। तो आप अगर भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा लोजपा सरकार बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। जेडीयू और लोजपा के बीच जो तकरार है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा था कि 7 निश्चय योजना में जो भी भ्रष्टाचार में लीन होंगे उनको जेल जाना होगा, चाहे वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों ना हो, उस पर लगातार जेडीयू का पलटवार आता है और सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं वो खुद बताएं कि उनकी मूवीज़ में कितना पैसा कहाँ से लगता है और किस तरीके के पैसे वो लगाए जाते हैं। उसके बाद आज चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और कहते हैं वो क्यों घबरा गए हैं कि जब हमने बोला कि 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हुई है और उसकी पूरी तरह से जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे वो जेल जाएंगे। तो सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार घबरा गए हैं और जो 7 निश्चय योजना है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो इस तरीके के बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। और मुझे जमूरा कहने से पहले वो खुद बताएं कि वो जमूरा अगर मैं हूँ तो वो मदारी किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए पहले सुन लेते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जमूरा बोल रहे हैं। तो जमूरा मदारी कौन? जो इशारे पे जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। तो आप अगर भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का अपमान निरंतरता में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है। उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था ना 2014 में, तब से लेकर अभी तक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात का कि मैं प्रधानमंत्री का समर्थन कैसे ले लूं, उनके नाम पर वोट मैं कैसे मांगूं। यहाँ पर ज़्यादा अपनी वो दिखाते, श्रद्धा दिखाते। भैया भाजपा के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाइए। नतमस्तक हो रखे हैं एकदम बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने कि भैया माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगूं? जांच होने दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच में अगर उनका नाम आया तो जेल जाएंगे और 100% वो जेल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप रसूखदार हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे अधिकारी हैं, उन लोगों को फंसा दिया जाएगा और मैं छूट जाऊँगा, ये होने नहीं वाला अगली लोजपा की सरकार में। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो जो घबराहट है बस वही मैं आप लोगों के सामने आज रखने आया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकदम परेशान है, घबराए हुए हैं। निरंतर उनके लोग जमूरा से लेकर मतलब प्रधानमंत्री जी तक का भी अपमान करने से ये लोग रुक नहीं रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री चिंतित थे कि भैया चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए, कहीं पर नहीं लगाए, कहाँ लगाई थी मैंने तस्वीर, पहले तो यही मुझे नहीं पता था। आप लोगों ने ये विषय ही क्यों उठाया था, मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया कि तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीर नहीं लगेगी। मैंने कहाँ पर तस्वीर लगाई? कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। कौन सी जगह पर जाकर मैंने गिनाए उनके काम? कौन सी जगह पर जाकर मैंने बोला उनके बारे में कि प्रधानमंत्री? हाँ, पर मैंने इतना मैं ज़रूर बोला कि प्रधानमंत्री से झूठ मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, झूठे वादे उनको करते कि हमने हर गांव में नली गली बना दी। झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें, झूठी जानकारी मेरे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और उसके बाद तस्वीर नहीं लगाएंगे, तस्वीर नहीं लगाएंगे। जो मेरी तस्वीरों से परेशान हो रहे थे, आज खुद उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्टर होर्डिंग से हटा दी है। इस बात का जवाब दें, अपनी चिंता सामने करें कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई है। बड़े बड़े होर्डिंग सारी जगह हम लोग भी देख ही रहे हैं ना। फ्रंट पेज की ऐड आई थी उस दिन अखबार में, सारे अखबारों में फ्रंट पेज। तो कहाँ गए उनके चेहरा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है उसमें? इन बातों का जवाब देना। भैया आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता क्यों करते हैं कि मैं किसकी तस्वीर लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ? होंगे तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सजा काट रहे हैं। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं काटेंगे तो नहीं अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे? आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूँ तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूँ, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूँ। तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया?
मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के बारे लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे। मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना, जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, इस बात को तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम है ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है। पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे, बिहारियों को मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। बम्बई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता। तो आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है 7 निश्चय योजना में तो उसकी पूरी तरह से जांच होगी। और सिर्फ 7 निश्चय योजना नहीं, शराबबंदी में भी पूरी तरह से जांच होगी, और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों ना हो। और रहा बात मुझे जमूरा बोलने का, तो अगर मैं जमूरा हूँ तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमूरा बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लोजपा और जेडीयू के बीच जो तकरार है, वो आरोप प्रत्यारोप जो लगातार जारी है। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए एचएस बिहार के साथ आप जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।